गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, मतलब संकारकों के बीजगणित हम पढ़ेंगे। हमने पिछली जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का एक पार्ट, उसके जो टॉपिक है उसमें हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे या संकारक पढ़े थे कि संकारक क्या होते हैं। आज हम उसका बीजगणित पढ़ रहे हैं कि संकारकों का बीजगणित क्या है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर दो फलन हैं, उनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको हम एज ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया है एक तरह से लीनियर ऑपरेटर के लिए, आप इसको बना भी सकते हैं पॉज करके, और इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब इसमें देखिए लीनियर ऑपरेटर या रैखिक या रेखीय संकारक। रेखीय का मतलब आपको पता ही है कि सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। सबसे पहले हमने योग किया दो फलनों का योग, वी यूज़ ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का यूज़ किया और दो फलनों का योग किया, तो जिससे कि हमें क्या मिला, रिज़ल्ट मिला, और रिज़ल्ट में नया फंक्शन मिला। ठीक है, ये चीज़ तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर, और यहाँ पे क्या है, एडिशन, यानी हमने जोड़ा है किसको, दो फलनों को जोड़ा है। ठीक है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रैखिक संकारक। जो रिज़ल्ट मिलेगा वो नया फंक्शन मिलेगा। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था पिछले वीडियो में कि जब हम किसी संकारक की ऑपरेशन जो है वो किसी फलन के साथ करते हैं तो हमें नया फलन मिलता है। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटर है यानी ये संकारक है, ये कौन सा है, अगर हमने दो फंक्शंस को आपस में जोड़ा है तो इसका मतलब ऑपरेटर कौन सा है, एडिशनल ऑपरेटर। और एडिशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर, यानी रेखीय संकारक। योग करने पर रेखीय संकारक जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर क्या है, एग्जाम्पल में यहाँ पर ओ है, ओ यहाँ पर मैं ऑपरेटर कह रही हूँ। ए प्लस बी, ये दो फलन हैं, इन दो फलनों को हमने जोड़ा है। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने ऑपरेटर लगाया है ए प्लस बी पर, हमें क्या मिला, नया फंक्शन मिला। ठीक है, अगर हम एक हमारा फलन है, बी भी हमारा फलन है, उन पर अलग अलग वही ऑपरेटर जो हमने इन दोनों को जोड़ के लगाया था वो लगाएं, यानी ए पर हम ओ लगाएं अलग से, और फिर बी पर भी हम ओ लगाएं, और फिर इनको जोड़ें, तो फिर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा जो हम इस तरह से सोच रहे थे। इसका मतलब क्या है कि अगर दो फलनों के योग यानी एडिशन करने पर हम जो ऑपरेटर लगाते हैं उससे हमें वही फंक्शन प्राप्त होता है जो हमें दोनों फलनों के अलग अलग ऑपरेटर लगा करके फिर जोड़ने पर हो, तो उसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर या रैखिक संकारक जो है उसकी जो परिभाषा है वो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है, ओ ए प्लस बी, उससे क्या होगा, न्यू फंक्शन मिलेगा। ओ ए प्लस ओ बी, उससे भी क्या मिलेगा, न्यू फंक्शन मिलेगा। अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब हमने जो संकारक लगाया है, हमने जो ऑपरेशन किया है, उसमें लगा हुआ जो संकारक है वो रेखीय संकारक नाम कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए, इसको और डिस्क्राइब करेंगे हम, ओ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब देखिए इससे जो रिज़ल्ट मिलेगा और इससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम होगा,
इसका मतलब ये दोनों सेम है, बराबर है, ठीक है, तो हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से अब इस प्रकार के संकारक को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, यानी इस प्रकार के ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। ओके, जैसे आपने ओ ए प्लस बी किया और ओ ए प्लस ओ बी किया। ओके, दिस इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अब हम अपने अगले पार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे कि आपकी थोड़े से जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो अपने आप ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने जो लिखी है वो हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है? When we get the same result from operand operation as addition of two operand and separately, okay? यानी जब हमें एक जैसा रिज़ल्ट मिलता है अगर हम दो ऑपरेंड जो है उसको एक ही ऑपरेटर से हम ऑपरेशन करवा रहे हैं, या फिर हम दोनों को एक ही प्रकार के ऑपरेटर से अलग अलग ऑपरेशन करवा करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखिए कि आपके पास आएगा क्या, किस तरह से लिखा हुआ आएगा। देखिए d/dx, अब ये क्या होता है? ऑपरेटर होता है, समझे आप? d और dx क्या है? ये ऑपरेटर है। ठीक है, और क्योंकि हमने पहले बताया था कि संकारक क्या क्या होते हैं, जोड़ होता है, बाकी होता है, गुना होता है, भाग होता है, अवकलन होता है। तो इस तरह से ये अवकलन का चिन्ह है d/dx। ठीक है, ये किसका फलन है? a psi 1 प्लस b psi 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, ऑपरेटर को मैं o लिख देती हूँ, ठीक है, a psi 1 को मैं a लिख देती हूँ, और b psi 2 को मैं b लिख देती हूँ, कैपिटल B। ठीक है, इसका मतलब o a प्लस b हो गया ये। ठीक है, यानी अगर इस तरह से लिखा हुआ आए और कहे कि ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, तो आप क्या पहचान सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें ओ ए प्लस बी और किसके बराबर होना चाहिए? वो ओ ए प्लस ओ बी के। तो ओ क्या है? ये ओ ए, यानी इसको इससे गुना किया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ए आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ए इसीलिए आगे लिखा है क्योंकि ये एक स्थिरांक है। d/dx जो है हमने अवकलन किया है क्योंकि हम psi 1 का अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमेशा स्थिरांक आगे होते हैं, इसीलिए ये जो है इसको इस तरह से लिखा गया है। लेकिन हमें इसमें से चुनना है कि ये कौन से प्रकार का ऑपरेटर है, तो हमें ध्यान से देखना होगा कि ये O है, ये A है प्लस B है, और यहाँ पे OA प्लस OB है। इट मीन्स ये लीनियर ऑपरेटर है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम देखते हैं अब आगे कई एग्जांपल्स भी हैं इसमें। आप ये वाला एग्जांपल देखिए जो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। d/dx लिखा हुआ है, ठीक है, 3x² दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये फंक्शन है, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसका अवकलन करना है एक्चुअली। ठीक है, तो अवकलन करने में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी चीज़ का अवकलन किया जाता है तो सबसे पहले जो घात होती है उसको हम क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये आगे चली जाएगी क्योंकि ये 3 जो है ये एक नंबर है और d/dx और x²। ठीक है, तो हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेपरेट करेंगे ना तो क्या होगा, d/dx 3x²। अब 3 का तो होना नहीं है, एक बार 3 को हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, 3 को बाहर लिख के d/dx जो है यानी अवकलन करेंगे किसका, x² का। ठीक है, तो x² का जब अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन कैसे आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा आगे। ठीक है, क्योंकि घात आगे आ जाती है, और x के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 - 1। 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 होता है 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x बन जाएगा 2x, है ना, x² क्या बन जाएगा 2x, तो 2x हो गया और 3 आगे रह गया। इसको ऐसे कर दूँ मैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 6x। ओके,
तो इस तरह से हमारे को ये ढूंढना है कि हमारा ये जो ऑपरेटर है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास आता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ भाई? नॉन लीनियर का मतलब हुआ कि हमें जब जोड़ेंगे तो एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वी गेट डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम अबव, यानी ऊपर का जो ऑपरेशन किया उसमें हमें अगर डिफरेंट रिजल्ट आए, सेम नहीं आए, इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है, अरैखिक संकारक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है? साई 1 प्लस साई 2। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हम साई 1 प्लस साई 2 का वर्गमूल लेते हैं, ठीक है, और हम अगर अलग अलग साई 1 और साई 2 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या इनके उत्तर सेम होंगे? नहीं होंगे ना। इसीलिए इसको ऐसे शो करते हैं, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में क्या होगा? प्लस लगा हुआ होगा, एडिशन होगा। लेकिन दोनों के रिजल्ट अगर सेम है तो लीनियर है, नहीं है तो नॉन लीनियर होगा। अब देखिए, अगर इसी को हम आगे देखें, अगर इसको संख्या बल मानते हैं हम इस फलन को, तो 20 प्लस 16 कर देते हैं। यानी 20 प्लस 16 को हमने ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है वर्गमूल, यहाँ पर एक ऑपरेटर है संकारक। संकारक क्या है? यहाँ पे एक वर्गमूल जो है, वर्ग करना एक संकारक क्रिया है। हमने इसको संकारित क्या है? यहाँ पे 20 और 16 संकारित हैं दो। ठीक है, यह फलन है। और हम क्या करते हैं, अब देखिए, क्या 20 और 16 को वर्गमूल करने पर, जोड़ के वर्गमूल करने पर वही आएगा जो 20 और 16 को अलग अलग वर्गमूल करने पर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। ओके, अब देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान से और देखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल अंडर रूट इज़ नॉन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर नॉन लीनियर ऑपरेटर है क्या? यहाँ पे अंडर रूट है जो, उसको कहेंगे नॉन लीनियर ऑपरेटर, ना कि आप किसी और चीज़ को कहेंगे। ये सब तो फलन है, जो अंदर है वो फलन है। ठीक है, जो ये है ये पहला फलन है, ये नया फलन है, ये पहला फलन है, ये नया फलन है। ये जो प्लस है ये हमने, ये यहाँ पर प्लस जो है यहाँ पर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर को शो करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें हमने जो ऑपरेशन किया है वो मेन ऑपरेशन हमारा क्या है? अंडर रूट है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें नॉन लीनियर ऑपरेटर अंडर रूट है। ओके, क्योंकि हम जोड़ तो दोनों में हो रहा है और अंडर रूट भी दोनों में है, लेकिन डिफरेंट कौन कर रहा है इसको? 20 प्लस 16 इधर भी जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, अगर अंडर रूट नहीं होगा तो सेम होगा। इसका मतलब इसको अलग कौन कर रहा है? अंडर रूट। यानी ऑपरेशन किस पर हो रहा है? किसका हो रहा है ऑपरेशन? मतलब संकारक कौन है? अंडर रूट है। इसीलिए अंडर रूट क्या है? नॉन लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमने अपना पहला ऑपरेटर कर लिया, लीनियर ऑपरेटर और नॉन लीनियर ऑपरेटर। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर आता है, सेकेंड ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर क्या है? सेकेंड ऑपरेटर इज नल और ज़ीरो ऑपरेटर। ये क्या है? देखिए, वह संकारक जो हमें क्या दे? ज़ीरो दे, नए फंक्शन के रूप में। मीन्स हमें रिजल्ट क्या मिले? ज़ीरो मिले। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको लिखेंगे कैसे। अगर आपसे पूछे कि ज़ीरो ऑपरेटर को लिख कर बताइए तो क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि कैप लगाते हैं ऑपरेटर के ऊपर और ए लगाया, क्योंकि ये इसको ए से शो कर रहे हैं। अभी हम किसी चीज़ से भी शो कर सकते हैं, ए से शो कर रहे हैं, यानी ये ए जो है फलन है, फलन के ऊपर हमने कैप लगाई, मतलब हमने जो है ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या है, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये फंक्शन है। ठीक है, और एक्स फंक्शन जो है, एक्स फलन है एफ का, और यहाँ पर जो है आंसर आएगा ज़ीरो। तो इसको जो है नल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, फिर पता चलेगा। तो देखिए, एग्जाम्पल में क्या है कि d/dx होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस d/dx क्या हुआ? अवकलन किया हमने, तो ये क्या है? ऑपरेटर है। फलन क्या है? 5 का हमने अवकलन किया, 5 का अवकलन करते हैं
डी अपॉन डी एक्स से हम इसका डिफ्रेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल करने पर हमें ज़ीरो आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि डी अपॉन डी एक्स जो है वो ज़ीरो ऑपरेटर है, ठीक है। और किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको ऑपरेटर देखना है, ठीक है। तो हमें आप जल्दी से आगे करते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 और हैं। तो अब इसमें देखिए यूनिटी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, लीनियर, फिर क्या किया, नॉन लीनियर, फिर क्या किया, ज़ीरो। अब क्या करेंगे, वन मतलब यूनिटी मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑपरेटर लगेगा लेकिन फंक्शन के अंदर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लगभग वैसा ही फंक्शन मिल रहा है। देखिए, द ऑपरेटर एट विच वी ऑपरेट एट एंड गेट द सेम फंक्शन, ओके। हम सेम फंक्शन मतलब हम ऑपरेटर भी लगा रहे हैं, प्रक्रिया सारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा। हमारा नया फंक्शन जो है वो वही है जो पुराने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जो है वो ऑपरेटर ही हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी होता है, क्योंकि हम एक को किसी से गुना करते हैं तो जो है वही वाला फंक्शन मिलता है ना हमें, ठीक है। भाग करते हैं, गुना करते हैं, तो अब इसमें यही चीज़ है कि आइडेंटिटी मिलती है। अगर आपको फंक्शन चेंज नहीं होता है तो इसमें क्या होगा, यूनिट या आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, ठीक है। इसके और नाम भी हैं, एकक, ठीक है, तत्समक संकारक भी इसको बोलते हैं। अब आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाए कि तत्समक संकारक किसको बोलते हैं, तो आप जो है इसमें बिल्कुल इजीली, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इजीली लिख सकते हैं कि, ठीक है। अब देखिए, इसको अपन देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ई एक्स लिखते हैं, सेम आएगा ई एक्स, ओके। मतलब डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ आएगा, आप सोचेंगे कि भाई फलन तो सेम है, चेंज ही नहीं हुआ। और जिसमें फलन चेंज नहीं होता वो कौन सा होता है, तत्समक होता है, या एकक होता है, या यूनिटी होती है, या आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह के इतने सारे संकारक हैं और इनका एक ही, इतने सारे नाम हैं एक ही संकारक के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडिशनल और सब्सट्रैक्शनल ऑपरेशन। हमने एक ऑपरेशन किया था एडिशनल का लीनियर के अंदर, आपको याद हो तो। लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर अभी हमने ऑपरेशन किया था एडिशन का, सब्सट्रैक्शन वहाँ पे नहीं था। तो लीनियर और नॉन लीनियर जो है उसका जो डिफरेंस था वो ये था, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं, दिखा देती हूँ आपको मैं, कि इसमें आपने क्या किया, ओ ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। ये आएगा, मतलब आपके पास इस तरह का आएगा और नॉन लीनियर के अंदर डिफरेंट होगा। अब मैं आपको एडिशनल पे लेके चलती हूँ। पर्टिकुलर एडिशनल और सब्सट्रैक्शनल ऑपरेटर भी होते हैं, मतलब योगात्मक और माइनस ऑपरेटर, या उसको कहेंगे नेगेटिव ऑपरेटर्स जो हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर ही कह दीजिए आप इसको। इसका जो हिंदी में नाम है वो मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन लिंक दे करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और इसमें सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स जो हैं, व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द ऑपरेटर्स वी गेट न्यू ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम कोई ऑपरेटर्स हैं और आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें नए फलन मिलते हैं, ये तो नियम ही है, ठीक है। तो ऑपरेटर देख लीजिए आप, सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर क्या है, ए है बी है, हमने ऐड किया इनको, ठीक है। या हम अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनको अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ऐड किया, इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, इससे जो आया वो क्या था, सी, इससे जो आया वो क्या था, सी डैश, ठीक है। तो एडिशनल ऑपरेटर जो है वो ये है, सब्सट्रैक्शनल ये वाला है, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल और भी दे देते हैं। ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा साई इज इक्वल टू सी साई, ओके। अल्फ़ा साई प्लस बीटा साई, ओके।
अल्फ़ा माइनस बीटा साई इज इक्वल टू सी डैश साई, अल्फ़ा साई माइनस बीटा साई। ओके, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, आगे हम देखते हैं गुणात्मक संकारक। क्या होते हैं गुणात्मक संकारक? गुणात्मक का मतलब सीधा सा है मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, गुना करेंगे, ठीक है। व्हेन वी ऑपरेट अ फंक्शन बाय 2 और 3 ऑपरेटर्स, ओके। तो अगर हम एक ही फलन को 2-3 ऑपरेटर लगा लगा के हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। 2-3, ठीक है। ये ऑपरेटर है, ये आप ध्यान से देखिए, ये ऑपरेटर्स है अल्फ़ा बीटा। साई क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये नया फंक्शन मिल गया हमें, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको कहेंगे गुणात्मक संकारक, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। पिछली ऑपरेटर्स के अंदर हमने गुणात्मक संकारक अभी पढ़ा था। गुणात्मक में क्या कहा था, अल्फ़ा बीटा, और इन्होंने क्या किया, सी से या साई से हमने इसको गुणा किया, ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए कि ये गुना जो है वो साई से अल्फ़ा पहले गुना करें या बीटा पहले गुना करें। तो इसके लिए नियम है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। ये राइट है, इसको पहले गुना करेंगे साई से, फिर जो आंसर आएगा उसको हम फिर अल्फ़ा से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये एक नियम है, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। इफ़ अ सिंगल ऑपरेटर इज़ यूज्ड मैनी टाइम्स इट विल रिटर्न एज पावर ऑफ इट। अगर एक ही ऑपरेटर है और उसको हम बार बार में लिख रहे हैं, देखिए हमने अल्फ़ा लिखा, बीटा लिखा या गामा लिखा, ये तो लिखने पड़ेंगे हमें, बट हम अल्फ़ा 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 लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय हम क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो हमें इसको पावर में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल इसका है यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, बीटा डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साई इज इक्वल टू ए, अल्फ़ा बीटा साई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपने हल कर लेते हैं और ये ए की वैल्यू आ जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट रूल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो है वो सॉल्यूशन करना है। अब हमें जो है, हमने कौन कौन से ऑपरेटर करे, सबसे पहले हमने लीनियर ऑपरेटर किया, फिर हमने नॉन लीनियर किया, फिर हमने ज़ीरो या नल ऑपरेटर किया, फिर हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर किया 1, और फिर उसके बाद हमने एडिशनल किया, फिर हमने सब्सट्रैक्शनल किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो है उसमें हमने कहा कि राइट टू लेफ़्ट रूल इसमें चलता है, और उसमें अगर एक जैसे ऑपरेटर है फटाफट एक जैसे अल्फ़ा 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 आ रहे हैं 1 2 3, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, अल्फ़ा 1 2 3 नहीं करके हमें क्या करना है, थ्राइस कर देनी है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास जो ऑपरेटर है वो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। सिलेबस में ये भी है आपके, बट आपके बड़े क्वेश्चन में एक ऑपरेटर है और वो आपने पढ़ा भी हुआ है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी जो हमारी सिंगल एक्स के लिए थी, ओके। डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, अब हम इसको प्लस में भी लिख सकते थे लेकिन हमने साई को अलग कर दिया है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू -8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई, ओके। तो हमने क्या किया, अब
ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसको पर्टिकुलर मैंने इसीलिए कहा कि सिलेबस में है बिकॉज इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर करके स्पेशल इसको डिस्क्राइब कर रखा है। हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो हम किससे निकालेंगे? आपको हमेशा याद रखना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। बट यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि एक हर्मिटियन ऑपरेटर भी होता है। सो आपको पता होना चाहिए हैमिल्टोनियन और हर्मिटियन दोनों अलग अलग हैं। We already studied in Schrodinger wave equation del square psi is equals to minus 8 pi square m upon h square. Okay, e minus v psi माइनस एच स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको इधर लेके आना है और e माइनस वी साई को इधर लेके आना है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ई साई को हम अलग ले आएंगे और इस पूरी रकम को हम इधर ले जाएंगे। अब हम क्या करना है? ई साई की वैल्यू देखनी है। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इसको h लिख देते हैं। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या लिखा? h लिख दिया। पीछे क्या है? साई है। h साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पर यह भी एक श्रोडिंगर की तरंग समीकरण ही है। इट इज़ ऑल्सो अ वेव इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर। ओके, हेयर h, अब यहाँ पे h क्या है? तो यहाँ पर h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब h की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? h साई तो निकाल लिया आपने, लेकिन अगर h की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, साई दोनों तरफ कट गया तो यहाँ पे ये बच गया, इसीलिए बिकॉज हमने लिखा था एच साई इज इक्वल टू ई साई। ई की वैल्यू हमने ये लिख दी थी, एच की वैल्यू ये लिख दी थी। ठीक है, ई माइनस वी लिखा था, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो हम एच की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्रॉम दिस इक्वेशन द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल m, जिसका जो मास है वो m है, ऐसा पार्टिकल उसकी एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बराबर। ठीक है, मतलब संकारक जो है वो ऊर्जा के रूप में आप व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें यहाँ पे h के आगे क्रॉस लगेगा, h क्रॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब है h/2 है। ठीक है, हमने कितने संकारक किए? लीनियर ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, एडिशनल सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संकारक हमने नहीं किए हैं, 4 संकारक, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। कम्यूटेटिंग, होमोजीनस, लैप्लासियन एंड